ग्वालियर से खबर है, अनीता गुप्ता हत्याकांड में एक्शन जारी है। पुलिस ने तीसरे आरोपी का शॉट एनकाउंटर किया है, यानी पैर में गोली मारी है। बदमाश के पैर में गोली लगी है, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। 29 जुलाई को लूट और हत्या हुई थी। क्राइम ब्रांच और माधोगंज थाना पुलिस की यह कार्रवाई है। महेंद्र कुशवाहा इस खबर की पूरी डिटेल लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं फोन लाइन पे। वो आगे की जानकारी आपको देंगे। महेंद्र, बताइए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि माधोगंज थाना क्षेत्र गुड़ा में जो प्रीतमपुर कॉलोनी थी, उसमें एक 29 जुलाई को जो बाइक सवार जो 3 बदमाश थे, जिसकी एक साथी जो उनका बदमाश का था, तो कुछ दूरी पर उतर जाता था और एक बाइक से 2 बदमाश आते हैं और फिर उनको जो अनीता गुप्ता थी, अपने बेटे के साथ जय के साथ घर लौट रही थी, उनको रोककर उनकी चैन लूटने की वारदात की इजाजत से उन्होंने जब बंदूक तानी तो उन्होंने चैन देने से जब इनकार किया तो उन्होंने गोली चला दी थी। इसमें अनीता गुप्ता की मौत हो गई थी। उसके बाद से पुलिस लगातार इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही थी। तभी कुछ ही दूरी पर, जो कि 14 कुछ घंटे बाद उन्होंने एक लूट की वारदात को, बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। उसके बाद से पुलिस बिल्कुल सरगर्मी से इनका घेराबंदी करने के लिए और इनको पकड़ने के लिए पूरी लगातार दबिश दे रही थी और टीमें बनाई गई थी। और कुछ जब एक जो आकाश जादौन था, अभी 2 अगस्त को ही पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर आकाश जादौन का किया था, जो पहला मुख्य आरोपी था। शॉर्ट एनकाउंटर के जरिए पकड़ लिया है। शुक्रिया महेंद्र इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। खबर ग्वालियर से है। अनीता गुप्ता हत्याकांड में एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने तीसरे आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया है, यानी बदमाश के पैर में गोली लगी है, हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा दिया गया है। 29 जुलाई को लूट और हत्या की वारदात हुई थी। क्राइम ब्रांच और माधोगंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अनीता गुप्ता हत्याकांड में तीसरे आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया था। ये 29 जुलाई को इन लोगों ने वारदात की थी और अब बारी बारी से पुलिस इन्हें पकड़ रही है। लूट और हत्या का ये मामला है, 29 जुलाई को ही हुआ था। उसके बाद क्राइम ब्रांच और माधोगंज थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और फिर इसमें तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया शॉर्ट एनकाउंटर के जरिए। हालांकि अभी उसका इलाज चल रहा है। बदमाश कई को लूट और हत्या की वारदात हुई थी और इसी वारदात के लिए क्राइम ब्रांच और माधोगंज थाना पुलिस इन आरोपियों को खोज रही थी, जिसमें से तीसरे आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर के जरिए पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके पैर में जंजीर बांधी गई है। महेंद्र कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ है। महेंद्र, इस पूरे मामले में कितने आरोपी थे? चूंकि तीसरा आरोपी तो पकड़ लिया गया है, इस खबर के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी मैं बता दूं, जिस तरह से जो 29 जुलाई को जो अनीता गुप्ता हत्याकांड के बाद बदमाशों ने एक दूसरी जो लूट की वारदात को, बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम, चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद जो बदमाश बता दूं, बाइक से 3 बदमाश थे, जो कि पहले ही पुलिस ने आकाश जादौन का शॉर्ट एनकाउंटर 6 दिन पहले किया था। उसके 6 दिन के बाद अब मयंक जो भदौरिया है, जो मुख्य आरोपी है, उसको 25,000 का इनाम था। उसको आज पुलिस ने शंकरपुर के पास घेराबंदी कर उसके शॉर्ट एनकाउंटर पर गिरफ्तार किया। बता दूं कि बदमाश की जब घेराबंदी की तो उसने पुलिस पर भी जवाब फायरिंग की थी। उसी जवाबी दौरान फायरिंग के दौरान पुलिस ने भी उस पर फायरिंग की, तभी उस पर एक पैर में गोली जो लगी थी और वहाँ घायल हो गया था। उसके बाद उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है, लेकिन जो हत्या की वजह है वो अभी तक उनके सामने नहीं आई थी। लेकिन इसके बाद गिरफ्तार होने के बाद जो आरोपी है वो ठीक अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस उससे वजह पूछेगी कि उसने हत्या क्यों की थी। लेकिन इस तरह बता दूं कि जब 26 जुलाई को, जो 29 जुलाई को इन्होंने बदमाशों ने प्रीतमपुर कॉलोनी माधोगंज थाना क्षेत्र के जो महिला थी, अपनी माँ अनीता गुप्ता अपनी माँ बेटे जय के साथ घर लौट रही थी, तो उसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश थे, उन्होंने पहले रोका, फिर चैन लूटने के इरादे से उनको रोका था और उसके ऊपर गोली चलाई थी, जिस दौरान उन्होंने अनीता गुप्ता के गोली चलाते हुए उसे हत्या कर दी थी, घर के बाहर ही मार दिया था। उसके बाद से पुलिस ने लगातार उनकी दबिश दी थी और 2 अगस्त को आकाश जादौन को, यानी 29 जुलाई को ये वारदात हुई थी और इसमें तीसरे आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर के जरिए कस्टडी में ले लिया गया है। हाँ, उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए महेंद्र आपका। तो बड़ी खबर है, पुलिस की क्राइम ब्रांच और माधोगंज थाना पुलिस ने ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की।
और इस संयुक्त कार्रवाई में तीसरा आरोपी जिस तरीके से इन लोगों ने दिन दहाड़े चैलेंज किया था पुलिस को, पुलिस के पास कोई विकल्प भी नहीं था इन्हें जल्द से जल्द पकड़ने का। और आज 10वां दिन है, उसके पहले पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में पुलिस का क्या कहना है? सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना प्रभारी माधोगंज की टीमें लगाई गई थी। इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसने जो अवैध पिस्टल इसके पास थी उससे पुलिस पर फायर किए। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में फायर किए हैं, जिससे एक इंजर्ड हुआ है। इंजर्ड होने के बाद इसको हॉस्पिटल लेकर लाया गया है। ये बहुत ही सक्रिय अपराधी है। पूर्व में भी इसके विरुद्ध में कई सारे लूट के और हत्या के प्रकरण दर्ज हैं।